क्लास 8 कंटिन्यूइंग विथ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। सपोज करो 10 है एक नंबर जिसका स्क्वायर 100 है, 31 का 961 है, 99 का 9801 है। तो आप क्या देख रहे हैं, जिस नंबर में 2 डिजिट्स हैं उसके स्क्वायर में या 3 डिजिट्स हैं या 4 डिजिट्स हैं। तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर में n डिजिट्स हैं तो इसके स्क्वायर रूट जो है, जैसे 100 का स्क्वायर रूट 10 है, 961 का 31 है, 1024 का 32 है। तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो और उसमें n डिजिट्स हैं तो उसके स्क्वायर रूट में या तो n/2 हो डिजिट्स होंगे अगर n इवन है, या n+1/2 डिजिट्स होंगे अगर n इज़ ऑड है। इसका क्या मतलब है कि आप देखिए यहाँ पे 961 में n नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं, 3 हैं, ऑड है, तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो 31 है, तो उसमें कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं। तो इसका मतलब है n+1/2 डिजिट कर दीजिए उसको। और अगर इवन है तो n/2 डिजिट्स होंगे, तो इसमें 4 है, 4/2, तो उसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स होंगे। तो ये एक छोटा सा आपको एक उदाहरण दिया गया है सो दैट यू कैन गेस। नाउ वी कम टू the finding of the square root of any number by division method. So here use of the number of digits in square root of a number is useful in the following method. Consider the following steps to find the square root of 5 to 9. So what will we do here is 5 to 9 में हम राइट से लेफ़्ट की तरफ चलेंगे और पेयर्स बनाएंगे। अगर आखिर में एक अकेला नंबर रह गया तो उसको अलग ही लिख लेंगे। जैसे 5 to 9 में 29 का एक पेयर बन गया और एक 5 का बन गया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम पहले 5 को फाइंड आउट करेंगे कि किस नंबर से हम उसको जो है वो डिवाइड करें कि जो नंबर आए तो वो 5 से कम हो या 5 के बराबर हो। और जिस नंबर को हम लिखेंगे डिविडेंड की जगह पे, वही नंबर कोशेंट में आएगा। डिविजर की जगह जिसको लिखेंगे वही कोशेंट में। अगर 2 इधर लिख रहे हैं तो कोशेंट में भी 2 आएगा। तो 2 2 ज़ा 4 होता है। आप 3 करोगे तो 3 3 ज़ा 9 विच इज़ मोर देन 5। तो 2 2 ज़ा 4 करेंगे तो एक जो है वो बच गया। अब हम क्या करेंगे, 2 को नहीं उतारेंगे, हम दोनों डिजिट्स उतारेंगे 29 को। अब क्या करते हैं, ये जो 2 नंबर है उसको नीचे डबल कर देते हैं सेकंड स्टेप में। 2 + 2 या 2 × 2 कर दीजिए तो 4 हो गया। अब 4 के आगे एक नंबर ऐसा लिखना है जिसको उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो 129 के बराबर या उससे कम आए। तो हम देखते हैं कि भाई 9 जो है 3 की टेबल में आता है, तो 3 से हम देखते हैं 43 × 3 कर लेते हैं, तो 129 तो पूरा हो गया। तो इस तरह स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज़ 23। इसी तरह आप सारे नंबर्स को जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आ जाएगा। अब जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि जो है यहाँ पर देखिए एस्टिमेट करना नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। अब जैसे 3 डिजिट्स थे स्क्वायर में तो उसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स रह गए, 4 में भी 2 रह गए। तो जो है इन दोनों नंबर्स में 2 बार्स थी, 29 पे और 5 पे। तो जो है कितने थे उसमें 2 डिजिट्स हो गए उसके स्क्वायर रूट में। तो इसी तरह इसके 4096 में 2 बार्स थी तो 2 डिजिट्स रह गए स्क्वायर रूट में। अब इसका देखिए 14400, इसमें आपको 3 बार्स लगानी पड़ेंगी, 2 0 पे, 44 पे और 1 में। तो इसलिए 3 होंगे इसमें डिजिट्स इसके स्क्वायर रूट में। अब एस्टिमेट करना है, कैलकुलेट करना स्क्वायर रूट्स में नंबर ऑफ़ डिजिट्स को। ठीक है, तो
इसमें देखिए 3 4 5 हैं तो ऑड नंबर है, तो n+1/2 कर दीजिए, 3 होंगे इसके स्क्वायर रूट में। यहाँ पर हैं 10 डिजिट्स हैं, 10/2 5 डिजिट्स होंगे इसके स्क्वायर रूट में। यहाँ पे भी 5 हैं तो +1 करके 5 + 1/2 6/2 3 डिजिट्स होंगे। तो इसी तरह से आपको और स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। Find the least number that must be subtracted from 5607 so as to get a perfect square। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। जो बचता है वो 131 बचता है, तो अब 5607 में से 131 निकाल दीजिए, तो जो है आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आप जानते हैं ना, 9999 होता है। इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, बच रहा है 198, तो 9999 में से 198 निकाल देंगे तो आपको 9801 मिलेगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, 99 का स्क्वायर है। कैसे किया है इसको? 9 9 से 81, क्या बचा? 18, 99 उतारा तो 189 इंटू 9 इज इक्वल टू 1701 एंड यू गेट रिमाइंडर एज 198। इसको माइनस कर दीजिए तो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द greatest 4 digit number you will get. Find the least number that must be added to 1300 so as to get a perfect square and find the square root of the perfect square। अब जो है 1300 का स्क्वायर रूट निकाला हमने, रिमाइंडर बच रहा है 4, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, कैरी 4, 400, 66 6 ज़ा 396, क्या बच गया आपका? 4 बच गया। अब जो है इसका ये मतलब हुआ कि जो 36 का स्क्वायर है वो कम है 1300 से, और जो है जो परफेक्ट स्क्वायर नेक्स्ट हो जाएगा वो 37 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 37 का स्क्वायर हो गया 1369। तो 1300 में अगर हम 69 को जो 1369 में हम अगर -69 कर देंगे तो जो हमको मिलेगा नंबर, ऐड करना है ना उसमें, तो 1300 में हम 69 ऐड कर दें तो हमको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। 1300 में से 69 ऐड कर दीजिए। विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 37। एक बार फिर क्या देखते हैं कि जो 1300 का हमने स्क्वायर रूट निकाला तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो जो 36 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ लेस देन 1300 क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है। तो नेक्स्ट जो नंबर है जिसका स्क्वायर हमको मिल सकता है वो है 37 का स्क्वायर विच इज़ 1369। तो 1300 में 69 ऐड कर दीजिए तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। अब मान लीजिए डेसिमल्स हैं, उनका आप क्या करेंगे? तो आप जो है डेसिमल में आप मान लीजिए डेसिमल नंबर है, बार से आप पुट करेंगे ऑन द इंटीग्रल पार्ट। 17 इज़ द इंटीग्रल पार्ट, इंटीजर है ये, और यूजुअल मैनर में उस पर बार, और बार जो डेसिमल पार्ट में है उनको यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0.64 से। इधर तो हम चल रहे हैं राइट टू लेफ़्ट, और डेसिमल प्लेस में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और दो दो का पेयर बनाते चलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ 17.6 ही होता तो आप क्या करते? एक ज़ीरो लगा के और उसको पेयर बना लेते। 17.6 is equal to 7.60, so it hardly makes any difference, but you have to make them in pairs। तो अब 4 4 से 16, कैरी 1। अब आप पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद आप यहाँ नीचे मत लगाइए, सिर्फ यहाँ ऊपर क्वेश्चन में लगाइए। उसके बाद 64 आपने निकाल लिया, नीचे उतार लिया। अब हम देख रहे हैं कि ये किससे जा रहा है, तो 82 2 जा, राइट, तो 82 2 जा हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4.2, ज़ीरो आ जाएगा रिमाइंडर में।
इसी तरह 12.25 को भी निकालिए। तो इस तरह आपको पॉइंट आपको वही लगाना है जहाँ पे जब 2 पेयर्स के बाद जहाँ पॉइंट है। अब एरिया दे रखा है एक स्क्वायर प्लॉट का, साइड ऑफ द स्क्वायर पूछा है, तो 2304 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 48 आ गया। एक स्कूल में 2401 स्टूडेंट्स हैं और उनको रोज़ ऑफ कॉलम में इस तरह खड़ा करना है कि जितने रोज़ हैं उतने ही कॉलम्स बने। फाइंड द नंबर ऑफ रोज़। तो 2401 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 49 आएगा। जितनी रोज़ होंगी उतने ही कॉलम्स हो जाएंगे और बच्चे वहीं पे खड़े हो जाएंगे। एस्टिमेट करना स्क्वायर रूट को। तो देवशी हैज़ अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ एरिया 125 centimeter square. She wants to know whether she can make a handkerchief of side 15 centimeter. If that is not possible, she wants to know what is the maximum length of the side of a handkerchief that can be made from this piece. तो अब क्या है, आपको एस्टिमेट करना है। हमें पता है कि 100 is less than 250 and 400 is greater than 250। तो हम कैसे इसका स्क्वायर रूट। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, मीना एंड शोभा प्लेड अ गेम, वन टोल्ड नंबर अदर गेव इट्स स्क्वायर रूट। मीना स्टार्टेड फर्स्ट, शी सेड 25 एंड शी आंसर्ड क्विकली एज 5। स्क्वायर रूट 25 का 5 होता है। देन शोभा ने 81 बोला, उसने तुरंत 9 कह दिया। फिर उसने एक नंबर दिया 250। अब वो जवाब नहीं दे पाई, तो उसने कहा कुछ ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर जो है वो लगभग 250 के बराबर हो। अब वो 100 जो नंबर है वो, इसका आंसर ये है कि यहाँ पर 100 जो है वो लेस है 250 से, 400 ज़्यादा है, और रूट 110 है और रूट 420 है। तो ये इसके बीच में होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 250 विल बी बिटवीन 10 and 20। अब आपको पता है कि यहाँ पर भी इतना क्लोज नहीं है। अब हमें पता है 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो आप जान रहे हैं कि 256 क्लोज़र है 250 से, तो इसका मतलब है 225 के मुकाबले में, तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 16। यहाँ पर भी आप देख लीजिए 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 125 इज़ less than say 200 and greater than 100। तो उसको जो है आप, it will be in between these two numbers, right? The square root of 125 will be in between these two numbers of 100 and you can say 150, but 150 again is not a square. 100 is a square and 125, you can say that next square number is one, you can say 400 only, right? So this number will be also between 10 and 20 or 15 and 16. So root 125 will be nearing 15. I'll again make you understand this sum. अब जैसे रूट 80 है, तो first square number is 64, another nearing to it is 81. So that means the square root of 80 will be in between 8 and 9. So 80 is nearing 81, so it will be nearing 9. जब nearing होता है exactly नहीं, तो एक curved line बनाते हैं। 1000
31 और 32 के बीच का है इसका स्क्वायर रूट, और 32 स्क्वायर इज़ 1024, इसलिए इसका स्क्वायर रूट विल बी नियरिंग 32। 22 का स्क्वायर is 484 and 23 का square is 529. So root 500 will be in between 22 and 23, and as you can see that 500 is nearing 484 more. Right, so that means 500 का square root will be nearing 22. डिवीज़न मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालना है, आप निकालिए। मैंने 8th क्वेश्चन सेट कर रखा है 7921 का, तो 8 8 64, कैरी 15, देन पुल डाउन 21, देन 8 2 16, 169, 9 1521, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 89। अब बाकी भी ऐसे कर सकते हैं। आपको नंबर ऑफ डिजिट स्क्वायर रूट में पता करने हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो 64 में 1 हो जाएगा, जैसे n+1/2 है, तो इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 3, क्योंकि 6 नंबर हैं, n/2 कर दीजिए। इसमें 5 हैं तो n+1/2 हो जाएंगे 2 7 2 2 5 में। डेसिमल नंबर्स को आपको फाइंड आउट करना है। मैंने ये कर रखा है 7.29 का, तो उसमें आप 29 को एक साथ पेयर अप करेंगे और 7 को। अब 2 2 4 होता है, क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा, तो 2 2 4 बचेगा 3, 29 कैरी किया, पॉइंट लगाया इधर, यहाँ पे 2 + 2 4 करके 47 7 329, तो आपके पास क्या आ गया नंबर 2.7। तो ये 7.29 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2.7। बाकी भी आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा ऐसा नंबर है कम से कम जिसको निकाल दिया जाए इन नंबर से, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो नंबर आ रहा है उसका भी बताइए वो किसका स्क्वायर है या किसका स्क्वायर रूट है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या नंबर है आपके पास, आप पोज करो। हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 5 में 7 8, नंबर वी हैव टेकन 1825, दिस इज द फोर्थ पार्ट। तो इसका हमने 4 4 16, कैरी 2 225, 4 + 4 8, 82 2 164, तो 61 बच रहा है। अब 42 का स्क्वायर जो है वो, इसका मतलब है वो ज़्यादा है 1825 से। स्क्वायर रूट जो है 42 का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1825 बट लेस देन 43 का स्क्वायर। तो अब जो है 43 का स्क्वायर आ रहा है, जितना भी आ रहा है, हमें 1849, तो उसमें से 1825 माइनस कर दें तो 24 उसमें आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इसमें 1825 में 24 ऐड कर देंगे तो हमको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा 43 का। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि ऐड कौन सा नंबर करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम ऐड कौन सा नंबर करेंगे, 24 को। तो आप देखिए 1825 में 24 ऐड करके आपको 43 का स्क्वायर मिल जाएगा। देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर विद एरिया इज 441। तो 441 का स्क्वायर रूट निकालिए, 21 मीटर आ गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक ट्रायंगल है ABC, तो उसमें एंगल B जो है एंगल B 90 डिग्री है, तो एंगल B को हम 90 डिग्री बनाएंगे। ऊपर A और साइड में C लिख के, आप क्या क्या दे रखा है,
बी सी दे रखी है और ए बी दे रखी है 6 और 8, और ए सी फाइंड करना है। तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, 36 प्लस 64 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10। दूसरा भी आप करेंगे ऐसे ही। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो है आपको दूसरे वाले क्वेश्चन में ए सी दे रखी है, अब इसको आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13, बी सी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, जो अल्टीट्यूड है या उसको दे रखा है, नहीं सॉरी बेस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और ए बी फाइंड करनी है। तो 8 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो उसको आप सॉल्व कर लें। तो आपको कैसे आप उसको ट्रांसपोज करके और फाइंड इट आउट। तो यहाँ पे क्या है, एक था आपका लेंथ बी सी 5 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 144 का स्क्वायर रूट 12 सेंटीमीटर। A gardener has 1,000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain the same. Find the minimum number of plants he needs more for this. तो 1000 का आप स्क्वायर रूट निकालिए पहले, उसके बाद 3 3 ज़ा 9, 2 2 का पेयर बना के एक कैरी करके 2 0 उतारिए, फिर 6 लिख लीजिए 3 प्लस 3 करके, डबल करके उस वाले डिविजर को 6 61 1 ज़ा 61, क्योंकि 62 2 ज़ा विल बिकम मोर देन 100। तो यहाँ 39 बच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो 1000 का जो स्क्वायर रूट है इट इज़ मोर देन 31 बट लेस देन 32। तो 32 का स्क्वायर है 1024। तो इसका मतलब उसको 24 प्लांट्स और चाहिए टू make the number of plants same in the rows and columns. There are 500 children in a school. For PT drill they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns. How many children would be left out in this arrangement? तो अब जो है आप कितने बच्चे हैं, टोटल 500 हैं। तो आप 500 का स्क्वायर रूट निकालिए। 2 2 ज़ा 4, carry 1, 2 plus 2 4, 42 2 ज़ा 84, 43 3 ज़ा will become more than 100, 16 बच रहा है। तो 16 children have to go out, okay, ताकि सब बराबर खड़े हो सकें। So this finishes your chapter.